नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बड़ी खबर में बात गिरिडीह की करेंगे, जहां बनियाडीह सीसीएल का इलाका पूरी तरह से अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है। लगातार हो रहे कोयले का अवैध उत्खनन की वजह से लगातार इस इलाके में भूधसान की घटनाएं भी हो रही हैं। पानी टंकी के पास जमीन धंसने के बाद आज बनियाडीह अस्पताल के पास भूधसान हुआ, जिससे अस्पताल का बाउंड्री वॉल गिर गया। घटना के बाद कुछ देर बाद के लिए अस्पताल को कुछ देर के लिए यहां पर बंद कर दिया गया। वहीं स्थानीय लोग इस घटना के बाद दहशत में हैं। जमीन खोखली होने से कभी भी किसी का भी घर जमीन में समा सकता है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में इसके गंभीर नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। लोग डर रहे हैं कि अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो गिरिडीह का बनियाडीह झारखंड का दूसरा झरिया भी बन सकता है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे दो बार भूधसान हुआ, अस्पताल के पास भूधसान हुआ और अस्पताल की बाउंड्री वॉल गिर गई। और देखिए अवैध खनन से कैसे जमीन धंस रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये गिरिडीह का ये इलाका जो है बिल्कुल खोखला होता जा रहा है। जमीन के नीचे से जो एरिया है वो खोखला हो रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि बनियाडीह में अगर कोई इंतजाम सीसीएल की तरफ से नहीं किया गया, समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले वक्त में यह दूसरा झरिया बन सकता है झारखंड का। यहाँ बहुत कस के बारिश हो रहा था, जिसमें से हम लोग को रात को आवाज़ सुनाई पड़ा कि बहुत ज़ोर से कुछ गिरा। तो हम लोग आज सुबह आके देखे तो यहाँ ज़मीन जो है सो पूरी तरह से दब चुका था। पिछले 2 दिन पहले ही इसके पीछे भी ज़मीन दबा हुआ था इसी तरह से। और हम लोग का घर यहाँ से 50 मीटर पे दूरी पे। हम लोग को भी कहीं ना कहीं इससे डर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है कि कहीं हम लोग का भी घर ना गिर जाए। हम लोग पूरा बच्चा के साथ, हम लोग फैमिली के साथ सब यहाँ रहते हैं। इस बात को कहीं ना कहीं बहुत ही डरावना हम लोग को महसूस हो रहा है। समझ लीजिए कि अगर जिसका घर 50 मीटर के आसपास में है यहाँ से, जो स्थल है यहाँ से, तो उन सभी लोगों को खतरा है। आगे अगर 10 फीट भी अगर जमीन बैठेगा तो इतना समझ लीजिए कि छत और दीवार गिरना ही गिरना है। तो जिससे कि रात के समय में अगर होता है सोते वक्त में, तो बहुत बड़ा घटना हो सकता है, जान भी जा सकती है। और एजाज अहमद हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। एजाज, 2 घटनाएं हो गई, पानी टंकी के पास जमीन धंसी और अब देखिए अस्पताल के पास जमीन धंसी है, बाउंड्री वॉल गिर गया। क्या ये सब कुछ सीसीएल की लापरवाही की वजह से हो रहा है? क्या सीसीएल के जो प्रबंधक हैं वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई समाधान इसका नहीं निकाल पा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह की ये घटना लगातार हो रही है और इसमें से भूधसान के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले ही पानी टंकी के पास भूधसान हुआ था, जिसे मामला रफा दफा करने की कोशिश किया गया था सीसीएल अधिकारियों के द्वारा, ताकि इसे मीडिया में ज्यादा कवरेज ना मिले। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही, यानी आज, जो वहाँ के अस्पताल हैं, अस्पताल के नजदीक ही जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है, भूधसान हुआ है, जिसमें से अस्पताल का जो वॉल है वो भी धंस गई है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से लगातार अवैध उत्खनन कोयले का हो रहा है, उससे देखा जाए तो जो सीसीएल बनियाडीह इलाका है वो अंदर ही अंदर बहुत ही खोखला हो चुका है, जिसके वजह से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन जहां तक बात आती है सीसीएल अधिकारियों की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये लगातार ये बहुत दिनों से इस तरह की घटना हो रहा है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर, कोल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अभी तक खानापूर्ति किया गया है, जिसका परिणाम आज हम लोगों के सामने में है। बिल्कुल, अगर ऐसी लापरवाही सामने आ रही तो हम कह सकते हैं कि किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं सीसीएल प्रबंधन के लोग या फिर सीसीएल प्रबंधन, और उसके बाद शायद कार्रवाई होगी। लेकिन तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। और अगर कार्रवाई नहीं हुई, समाधान नहीं निकला, तो जाहिर है जो गिरिडीह का बनियाडीह इलाका, ये दूसरा झरिया बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज। धनबाद के लाला खान हत्याकांड में धनबाद पुलिस ने बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान बारी कोऑपरेटिव के एक मकान में छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवकों में मनीष सिंह, विवेक सिंह और शिवशंकर यादव शामिल हैं। गिरफ्तार तीनों युवकों का संबंध बिहार के सिवान और महाराजगंज से है। उनके पास से 10 लाख से अधिक रुपए भी बरामद किए गए हैं। ये तीनों बारी कोऑपरेटिव के प्लॉट संख्या 420B स्थित अशोक सिंह के मकान में घटना के बाद छिप कर रह रहे थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि मनीष रामगढ़ रांची रेंज के गैंग मास्टर सुशील श्रीवास्तव के बेटे अमन श्रीवास्तव गिरोह का शार्प शूटर है। धनबाद एएसपी तीनों को गिरफ्तार युवकों को धनबाद लेकर गए हैं।
मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय, क्या कुछ अपडेट है? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इनकी पहचान हो पाई, क्या पुष्टि हो पाई कि वही लोग हैं जो हत्याकांड में शामिल थे? देखिए, जिस प्रकार से धनबाद पुलिस ने बोकारो में रात में छापेमारी की है और ऐसे में बारी कोऑपरेटिव जो इलाका है वहां ये लोग छिप कर रह रहे थे और इनके कमरे से 10 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। जिस प्रकार से बात सामने आई है कि गिरफ्तार मनीष सिंह जो अमन जो शूटर है वो पूरी तरह से अमन श्रीवास्तव के गिरोह का सदस्य और शार्प शूटर है, इनके की पहचान हो गई है और इन लोगों को पुलिस ने नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया है। यह सूचना धनबाद पुलिस को थी कि ये लोग छुपे हुए हैं। फोन से इन लोगों को कॉल किया गया, एक व्यक्ति जैसे ही बाहर आया सभी को दबोच लिया गया। ऐसे हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अपराधी बोकारो में शरण लिए हुए हैं और धनबाद में क्राइम को ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे में एक सवाल यह भी है कि आखिर जिस प्रकार से अपराधी यहाँ छुपकर बारी कोऑपरेटिव के मकानों में रह रहे हैं, ये बोकारो पुलिस के लिए और सेक्टर 12 थाना के लिए बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है, क्योंकि इस तरह के अपराधी अगर यहाँ रह रहे हैं और धनबाद में पूरे जो एक गिरोह को संचालित कर रहे हैं, ये पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस को ये देखना है कि पूरी तरह से किस तरह से पूरे इस नेटवर्क को खंगालते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए लाला खान हत्याकांड से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया बोकारो से और ये तमाम लोग जो हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मकान में रह रहे थे, छिप कर रह रहे थे और पुलिस ने इनको जब वहां से पकड़ा तो 10 लाख रुपए कैश भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, अहम जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। लोहरदगा के अति नक्सल प्रभावित पेशरार इलाके में नक्सलियों के लगाए लैंडमाइंस की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। नक्सलियों ने बुलबुल जंगल में लैंडमाइंस लगाया था, जिसकी चपेट में आने से केदार निवासी 56 साल के हरिलाल की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की ओर से पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए इस क्षेत्र में लैंडमाइंस लगाकर रखा गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन की ओर से भी ग्रामीणों को जंगल में जाने से मना किया गया, लेकिन जरा सी चूक लोगों की जान पर भारी पड़ जाती है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के साथ मवेशी भी लैंडमाइंस की चपेट में आते रहे हैं, जिससे जान माल का नुकसान भी होता रहा है। इधर पाकुड़ के पगला नदी में नहाने गया युवक नदी में बह रही रेत में फंसकर बह गया। रद्दीपुर थाना क्षेत्र के सोनापुर गांव की घटना है। युवक का नाम महेश्वर किस्कू बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। युवक के नदी में बहने की सूचना मिलने के बाद रद्दीपुर ओपी के थाना प्रभारी भी गोताखोरों के साथ युवक की तलाश में लगे, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आके गया, हम तो घर में थे, हम नहीं देखे हैं। सब मेरा गांव लोग बता रहा है जी बह के गया, तो वो नहाने के लिए उतरा, तो नहाने के नाम में वो बह के चला गया। इधर धनबाद के भटिंडा फॉल में नहाने के दौरान एक युवक डूब गया, जिसकी तलाश की जा रही है। दरअसल 3 दोस्त अमनजीत और धीरज भटिंडा फॉल घूमने गए थे। इसी दौरान तीनों नहाने के लिए फॉल में उतर गए, लेकिन पानी के तेज बहाव में तीनों बह गए। हालांकि पत्थर का सहारा मिलने पर जीत और धीरज किसी तरह बच गए, लेकिन अमन दूर तक बह निकला। फिलहाल गोताखोरों की मदद से पुलिस अमन की तलाश कर रही है। पलामू के चैनपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। कोयल नदी के पास से 6 से ज्यादा ट्रक और 50 से ज्यादा ट्रैक्टर और 2 जेसीबी को जब्त किया गया है। हालांकि इस दौरान कई गाड़ियों के ड्राइवर और खलासी वहां से भाग निकले। जब्त ट्रकों के नंबर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। उठा चुकी बालू का उठाव बंद है, सरकारी तौर पर बंद है, फिर भी यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ लगी हुई हैं और सभी देखने यूपी नंबर की गाड़ी है। तो सर जो भी कार्रवाई बनता, जो विभागीय नियम के तहत कार्रवाई इस पर की जाएगी। सीओ साहब को बुलाए हुए हैं। सर कब से यहाँ से बालू उठ रही है, जानकारी मिली? ये जानकारी नहीं है हमको, तो आज ही पता चला कि यहाँ इस तरह की बात का सूचना मिली है, तो हम आकर आज देख रहे हैं। वही तो यहाँ के मुखिया से हम जानकारी ले रहे थे कि भाई ये सब काम कब से चल रहा है। आरपीएफ के उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त मोहम्मद शाकिब के रांची आवास में नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ यौन शोषण के मामले में पीड़ित ने सीडब्ल्यूसी के सामने अपना बयान दर्ज करा है।
पीड़ित ने आरपीएफ अधिकारी मोहम्मद शाकिब, उनकी पत्नी और उनके घर पर तैनात एक सिपाही पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सिटी एसपी ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की छानबीन चल रही है और आगे कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चुटिया थाना अंतर्गत यह मामला प्रकाश में आया, जिसमें एक बच्ची है, जिसमें कि यह बात प्रकाश में आई कि उनके साथ बाल श्रम और छेड़खानी की बात प्रकाश में आई थी, जिसको लेकर के चुटिया थाना अंतर्गत एक कांड भी दर्ज किया गया है और उसमें अभी हम लोग ने पीड़िता का फर्द बयान करा लिया है और उसी के आधार पर हम लोगों ने केस जो है इंस्टीट्यूट किया हुआ है। इधर धनबाद में आपसी विवाद में 3 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। विवाद रास्ते में खूंटा गाड़ने को लेकर था, जिसे लेकर तीनों पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करने लगे। इस मारपीट में एक महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए निरसा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। ईंटा गाड़ रहा था, प्रहलाद राय द्वारा उसको मना किया गया। इसी को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों तरफ से लोग जख्मी हो गए। जख्मी हालत में थाना आए, तत्काल उसे जख्म जांच प्रतिवेदन जारी करते हुए निशा स्वास्थ्य के लिए भेजा गया है। इलाज है तो आवेदन आने पर अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। चतरा पुलिस ने सदर अस्पताल के डॉक्टर इनामुल हक से लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक अवैध एयर पिस्टल, 4 मोबाइल और लूटी गई बाइक को बरामद किया गया है। शनिवार देर रात ड्यूटी जाने के दौरान डॉक्टर इनामुल हक से लूटपाट हुई थी। अपराधियों ने डॉक्टर से कैश, मोबाइल और बाइक को लूट लिया था। इस दौरान डॉक्टर से मारपीट भी की गई थी। हम लोगों ने उनके निशानदेही पे 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रुपेश कुमार साहू, नवल कुमार और सचिन कुमार हैं। सभी ये थाना सदर जिला चतरा के रहने वाले हैं। इनमें से 2 सुमित कुमार और सचिन कुमार सिमरिया में कुछ दिन पहले ही इनके द्वारा लूटकांड को अंजाम दिया गया था। इन्होंने अपना स्वीकारोक्ति बयान में इस चीज़ को कबूला है। इसके साथ ही रांची में एक मेडिकल दुकान में लूटपाट की गई थी, उसमें सचिन कुमार की संलिप्तता थी। कुछ दिन पूर्व ही हम लोगों ने गिरफ्तार करके रांची पुलिस को इसे सौंपा था और 1 महीने पूर्व ही यह जेल से छूट करके आया हुआ था। तो इस तरह से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। गोड्डा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक ही दिन में एक महिला को जबरन कोरोना के 2 टीके लगा दिए गए। फिलहाल महिला को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन इस बड़ी लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी चुप्पी साध ली है। दे रहा लेकिन वो नहीं कुछ समझे। गोड्डा के देवदार में एक महिला कोरोना टीका की पहली डोज लेने गई थी। टीका लेने के बाद उसे ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया था, लेकिन कुछ देर के बाद उसे फिर से बुलाया गया और टीका लेने के लिए कहा गया। महिला ने बताया कि उन्होंने टीका कुछ देर पहले ही लिया है, बावजूद इसके एएनएम ने जबरन टीका लगा दिया। 2 वैक्सीन दे दिया। हम बोल रहे उसको कि मेरा यहाँ हाथ में 1 वैक्सीन पड़ा है, दर्द दे रहा है, लेकिन वो नहीं कुछ सुनी। वैक्सीन कहाँ पे लिए थे? देवदार में। देवदार में। एएनएम का नाम जानते हैं? नीलम। वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर आने के बाद महिला ने इसकी जानकारी अपने पति को दी। हालांकि महिला की स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन परिवार के लोगों में डर बना हुआ है। साथ में हम ये लोग लेडीज का अंदर था, हम बाहर खड़े थे। कितना बजे लमसम? लमसम 2:30 बजे। हैरानी की बात यह है कि जब गांव के मुखिया को इस घटना की जानकारी दी गई, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छे से खाओ पियो, दिक्कत नहीं होगी। मुखिया जी को बोला आप? हम लोग बोले। मुखिया जी क्या बोला? बोला कुछ नहीं होगा। वो बोला खाना वाना ठीक से खाना, बेटा कुछ नहीं होगा। क्या बोला? खाना वाना ठीक से खाना, कुछ नहीं होगा। बहरहाल अब सवाल उठता है कि आखिर महिला की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? क्या लापरवाह एएनएम पर कार्रवाई होगी? फिलहाल पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग चुप्पी साधे बैठा है। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल के मुसाबनी प्रखंड के पहाड़ी गांव सूर्याबेड़ा में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची। पहली बार बिजली पहुंचने पर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने गांव पहुंचकर
ट्रांसफार्मर का स्विच दबाकर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। इसके बाद घरों में बल्ब जल उठे। वहीं इसी अब तक अंधेरे में रह रहे लोगों की जिंदगी में भी उजाला फैलने की अब उम्मीद जताई जा रही है। इस गांव में 45 घर हैं। सूर्याबेड़ा गांव में बिजली पहुंचाने के लिए विभाग कई साल से प्रयास में जुटा था, लेकिन वन विभाग की ओर से कड़े नियमों की वजह से गांव में बिजली नहीं पहुंच पा रही थी। गांव में बिजली पहुंचने के बाद अब सड़क और दूसरी सुविधाओं को भी लोगों तक पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। ये सूर्याबेड़ा गांव जो है वो गांव अब नहीं रहेगा। यहाँ बिजली लाइन भी आएगी। जो आप लोग नाला का पानी पी रहे हैं वो भी नहीं पीना पड़ेगा, चापाकल बैठेगा और यहाँ पर रोड भी बनेगा। तरह का खुशी है जैसे पहले नहीं थी। मैंने हम लोग का गांव में इतना दिन के बाद मैंने अचानक प्रकाश आ जाना एक अलग ही खुशी महसूस होता है। और उतना मैंने आज़ादी के बाद इतना दिन अंधेरा में जीने की मैंने जो वो यह था उस तरह का मैंने अचानक उस प्रकाश में जैसे कि कुछ हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आ गया है। करंट होने से सब कुछ आएगा, यहाँ पे बत्ती जलेगा तो बच्चा लोगों का पढ़ाई का भी सुविधा हो जाएगा। और इसके बाद टीवी भी मोबाइल सब तरह का काम होगा। इतना दिन के बाद जब हो रहा है हमारे गांव में तो बहुत खुशी की बात है। रांची स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की जाबाजी से एक महिला यात्री की जान बच गई। रांची से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस जैसे ही रांची स्टेशन से खुली, एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस दौरान महिला का पैर फिसल गया। लेकिन मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान विनोद कुमार मीणा और अरविंद कुमार यादव ने तुरंत महिला को पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। बाद में ट्रेन को रोका गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। झारखंड के कई गांव आज भी विकास की बुनियादी जरूरतों से महरूम है। उसी में से एक है रामगढ़ के बरगा पंचायत का घटवार टोला। पंचायत के लोग आज भी नाले में चुआ बनाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं और यह नाला भी गांव से 2 किलोमीटर दूर है। सुबह होते ही पीने के पानी के लिए जद्दोजहद शुरू हो जाती है। मुश्किल और तब बढ़ जाती है जब बारिश का मौसम आता है। बरसात में पानी गंदा हो जाता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अब मदद की गुहार लगाई है। काफ़ी दिक्कत है। बरसात के दिनों में ये और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहाँ के महिला लोग नदी में चूहा बना करके पानी लाते हैं। इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए मैंने भी अपने स्तर से प्रशासन को सूचित किया है। इसका समाधान कब तक हो सकता है, इसकी जानकारी अभी तक हमको नहीं मिला है। साहिबगंज के बरहड़वा में बसे झुग्गी झोपड़ी और कच्चे मकानों से होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है। मिट्टी के टूटी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों के पास अपनी जमीन तक नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी करके लोग अपना पेट पाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके पास सड़क, पानी, नाली और बिजली की सुविधा तक नहीं है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली और ऐसे में टैक्स देना इन लोगों के लिए संभव नहीं है। नगर पंचायत क्षेत्र में होर्डिंग टैक्स लेके बहुत बड़ा एक समस्या सामने आया है। वर्तमान में खास जमीन में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी, मिट्टी का दीवार, जिसको सरकार द्वारा किसी तरह का राशन सामग्री नहीं मिल रहा है। सिमडेगा के बीरू गांव में एक अनाथ बेटी की शादी का बीड़ा क्षत्रिय समाज और गांव के लोगों ने उठाया। मां बाप के गुजरने के बाद दिव्यांग भाई के साथ रह रही दिम्पति कुमारी की शादी 20 जून को थी, लेकिन दिम्पति के पास कोई सहारा नहीं था। इस मुश्किल घड़ी में क्षत्रिय समाज के लोग सामने आए। दुल्हन को शादी का जोड़ा और गहने कपड़े देकर शादी के सभी रस्मों को पूरा किया और साथ ही अनाथ दिम्पति का कन्यादान कर घर बसाया। हमारे गांव के लिए गौरव की बात है कि जो लड़की है दीपंती, ये इसके माँ बाप नहीं है। आज हमारा गांव के हर कोई इसका पिता बन के आज पितृ दिवस के अवसर पर इसको कन्यादान कर रहा है और सबके जन सहयोग से आज ये मांगलिक कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। जोहार झारखंड में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।